दोस्तों बेजाद साहब वहाँ पर पारस को सारी हकीकत बता देता है और बोलता है वहाब अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। पारस बेटा, अगर तुम जवार के साथ रहोगी तो सेफ रहोगी। लेकिन उनकी बातें वहाँ पर रेशम सुन लेती है। रेशम वहाँ पर गुस्से में जवार से झगड़ा करने के लिए आ रही होती है। तभी जवार को वहाब दूरा निकाल करता है और उसे बोलता है जवार, मैंने अपने एक दुश्मन को जान से मार दिया है, नदीम शाह को। अब तुम बचे हो, मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ने वाला। तुमने मेरी पारस को नुकसान पहुंचाया है। तभी वहाँ पर रेशम ये बात सुनते ही अपना दिमाग चलाते हुए बहुत होशियारी से जवार के पास आती है। जवार को बोलती है आपको पारस बुला रही है। जवार जैसे ही वहाँ से चला जाता है, जवार की मोबाइल उठाकर रेशम फौरन वहाब दुरानी का नंबर निकाल लेती है। तभी वहाँ पर जवार जैसे ही आता है, बेजाद साहब जवार के सामने हाथ जोड़ लेते हैं और उसे बोलते हैं जवार, मुझे लगता है पारस को यहाँ से चलना चाहिए। मैं आज और इसी वक्त पारस को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और जो कुछ भी तुमने पारस का ध्यान रखा, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ वहाँ पर रेशम फौरन वहाब दुरानी को कॉल करती है और उसे बताती है पारस हमारे पास है। तभी वहाँ पर वहाब दुरानी हैरान रह जाता है और बोलता है तुम कौन बात कर रही हो। तभी वहाँ पर रेशम बोलती है तुम्हारी अभी और इसी वक्त जवार से बात हुई है और जवार ही पारस को लेकर यहाँ पे आ चुका है। तभी वहाँ पर वहाब दुरानी गुस्से में आकर रेशम का नंबर फौरन ट्रेस करा लेता है। बेजाद साहब उसी वक्त पारस को लेकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहाँ पर जवार जैसे ही अपने रूम में आने लगता है, रेशम वहाब दुरानी से बात कर रही होती है। तभी जवार आते ही रेशम से मोबाइल छीन लेता है और वो रेशम को थप्पड़ मारता है। बेजाद साहब जैसे ही निकलते हैं, वो परेशानी की हालत में होते हैं। जवार बार बार बेजाद साहब को कॉल कर रहे होते हैं, लेकिन बेजाद साहब का मोबाइल में ध्यान ही नहीं होता। वहाँ पर वहाब दुरानी अपने बंदों को लेकर उसी लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर जवार परेशानी की हालत में बेजाद साहब के पीछे निकलता है। पारस वहाँ पर रोते हुए बेजाद साहब का हाथ पकड़ती है और उसे बोलती है पापा, अगर मैं आपसे एक बात कहूँ तो आप मुझसे खफा तो नहीं हो जाओगे। तभी वहाँ पर बेजाद साहब मुस्कुराते हुए पारस को बोलते हैं पारस, ये तुम कैसी बातें कर रही हो, जो तुम कहना चाहती हो मुझे कह सकती हो। तभी वहाँ पर सामने वहाब दुरानी के बंदे आ जाते हैं। वहाब दुरानी के बंदे जैसे ही आते हैं, वो बेजाद साहब की गाड़ी को घेर लेते हैं और वो फौरन आते ही पारस पर पिस्टल रखते हैं और वो पारस को बोलते हैं तुम अभी और इसी वक्त हमारे साथ चलो। तभी वहाँ पर बेजाद साहब परेशानी की हालत में उस गुंडे को बोलता है तुम मेरी बेटी को छोड़ो। लेकिन वो बंदा जैसे ही पारस को लेके जाने लगता है, वहाँ पर बेजाद साहब उसी वक्त परेशानी की हालत में बेहोश हो जाते हैं। जवार वहाँ पर पहुँच जाता है। जवार जैसे ही आता है, उन बंदों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से जवार उन बंदों को जख्मी करके पारस को बेजाद साहब के साथ लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। वहाँ पर जवार बेहद परेशान हो जाता है और वो पारस को बोलता है पारस, क्या जरूरत थी बेजाद साहब को यहाँ पे बुलाने की। तभी वहाँ पर पारस बेहद गुस्से में होती है और वो जवार से खफा हो जाती है। तभी वहाँ पर जवार पारस के पास आता है और उसे बोलता है मैंने रेशम से अपना रिश्ता खत्म कर लिया है। जैसे ही बेजाद साहब को होश आएगा, मैं फौरन उसके पास जाऊंगा और बेजाद साहब को बता दूंगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी ये बात सुनते ही वहाँ पर पारस बेहद खुश हो रही होती है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें।